हमारे मम्मी पापा करते थे दुर्गा जी की और शंकर जी की, और मैं बजरंगबली की सेवा करने जाता था मंदिर, जो गांव में हमारा मंदिर बना हुआ है। और जो गांव भर की भवानी है वो हमारे गांव पर ही हमारे एक वो बना हुआ है, एक मठ टाइप का, एक घर टाइप का। उसमें सब गांव लोगों ने बोले भाई आप अच्छे आदमी हो, कोई मांस मीस नहीं खाते हो, आप ही इसकी पूजा करोगे। तो हमने बोला ठीक है भैया कर लेंगे। तो हम कम से कम 3-4 पेड़ी, मतलब 3-4 पेड़ी से ही हम पूजा करते आ रहे। हमारे पापा के पापा ने ही पूजा की, हमारे पापा ने ही पूजा की, हम भी पूजा उसकी करते थे। तो पूजा करते से हम लोगों को गांव के सीधे भी आते थे, पैसे भी आते थे। और सब लोग हमारे पास, जैसे नौ दुर्गा का उपास होता है तो सब लोग माई बहनें हमारे पास भी आती थी बैठने के लिए, तो कुछ दान दक्षिणा दे के जाती थी। उसमें हमारा और हमारे रख लेते हम लोग और अपना काम चलाते थे। और ऐसे ऐसे करते करते हम लोगों को कम से कम कोई लाभ नहीं मिला, हमको कोई लाभ नहीं मिला, और उसको तो क्या लाभ मिल रहा था। सर, आपने भवानी जी की पूजा कितने वर्ष तक की और आप कितने वर्ष तक पुजारी रहे? सर मैं 12 वर्ष पुजारी रहा हूँ, दुर्गा जी और हनुमान जी का। और 12 वर्ष से मैं ही पुजारी था और मैं ही पूजा करता था। और इसके बाद मैं ही अभी भी करता था, जब तक संत रामपाल जी का नाम नहीं लिया मैं ही पूजा करता था। और जब मेरे को संत रामपाल जी के नाम लेने के बाद ऐसा पता चला कि मैं लोगों को पैसा ले रहा हूँ, ठग रहा हूँ, और तब मेरे को ऐसा लगा कि भगवान मेरे से गलती हो गई, सतगुरु रामपाल जी महाराज। तो मैं गुरु जी के आगे रोया, संत गुरु रामपाल जी महाराज जी के आगे कि भगवान मेरे को क्षमा करना, मैंने इस दिन इतने दिन तक लोगों को गुमराह किया है। सर, संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ? संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में मेरे को ऐसे ज्ञान प्राप्त हुआ कि हमारे गांव में 2-3 भगत रहते हैं। एक बार संत रामपाल जी का पोस्टर लेके आए एक भगत, उसका नाम था मुन्ना भगत जी। उसको भगत क्या जो जुड़ जाते हैं उनको भगत बोलते हैं। तो उनने ऐसे चिपका दिया दीवार पर, जैसे कोई अपन चीज़ चिपकाते हैं। तो उस पर लिखा हुआ था, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। तो मैंने देखा यार ये तो कोई गुमराह करने वाले लोग हैं यार, ये गलत छाप दिए इनने, किसी ने गलत छाप दिया। तो मैंने कहा मुन्ना भाई तू यहाँ से ले जा यार, मेरे को दिमाग खराब मत कर। तो वो भैया लेके भाई डर के मारे चला गया। फिर 2 दिन बाद फिर आया पिताजी से, उसने बोला भाई ऐसी ऐसी बात है, सतगुरु रामपाल जी महाराज बरवाला में उनका आश्रम है, आप चलते हैं, घूमे आते हैं, देखे आते हैं। तो पापा बोले धार्मिक व्यक्ति के थे वो, तो बोले ठीक है चलते हैं अपन। तो जैसे वहाँ पर सतगुरु रामपाल जी का नाम लेकर गया, उनने मेरे को बताया पिताजी ने। तो मैंने सोचा भाई मैं फालतू के चक्कर में तो पड़ता नहीं, मैं तो हनुमान जी की बढ़िया पूजा करता हूँ, सुबह 4 बजे जाता हूँ, उन्हीं की पूजा करूँगा। 6 महीने बाद संत रामपाल जी के मम्मी को सपना आया, बोले बेटा तुम सतलुग नहीं चलेगी? बोले नहीं मैं सतलुग नहीं जाऊँगी। नहीं, बोले बेटा चलना पड़ेगा तेरे को। मम्मी बोले मैं भी बेटा सतलुग जा रही मेरे से बोली। तो पापा तो तैयार थे ही, तो बोले ठीक है भाई मैं पैसे ले जा, ले सतलुग चलो। तो उस दिन सतगुरु रामपाल जी का सत्संग आना था, तो उस तारीख पर लेकर के पिताजी और मम्मी दोनों चले गए। दोनों जाने के बाद कम से कम कितने 5 दिन बाद आ लौटे वहाँ से। मम्मी हमारे सतगुरु रामपाल जी से यही प्रार्थना करती थी कि हे परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज, कहीं ये लड़का जुड़ गया तो पूरा परिवार ही इसको खींच लेगा। तो ऐसे ऐसे करके मम्मी मेरे से बोली कजन बेटा तू मेरा सही लड़का है और सही मेरा खून है, तू एक बार बरवाला आश्रम चला जा। तो मम्मी मैंने बोला चलो ठीक है, इनका भी कहना रह जाएगा, मेरे को लुधियाना में कोई काम था, इनका भी काम रह जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। तो मैं एक मेरा मित्र जो प्रॉपर्टी काम करता है भोपाल में, दोनों साथ हम लुधियाना गए। लुधियाना से जैसे ही लौटे और हम पहुंचे बस स्टैंड पर बरवाला। बरवाला बस स्टैंड पर हमने सतगुरु रामपाल जी की किताब में नंबर लिखा हुआ था, उसमें नंबर लगाया, मिलो भैया हम लोग यहाँ बरवाला बस स्टैंड पर खड़े हुए हैं, आप हमको ले जाइए। उनने बोला आप 10 मिनट रुकिए, हम लोग 10 मिनट में आ रहे हैं। बोले चलो ठीक है। हमने बढ़िया पान खाया, सिगरेट पी, गुटखा खाया और 2-4 पान पैक करवा जिम में रख लिए कि 2-3 दिन का काम लगेगा हमारा। ठीक है कोई बात नहीं। तो बढ़िया 2 डिब्बी ली और 4-5 पैकेट रास्त्री के लिए और बढ़िया सिगरेट लेकर पी के बढ़िया पीने लग गए। जब तक 10-15 मिनट बाद वो गाड़ी आ गई वहाँ से। बोले भैया आपने फ़ोन लगाया? मैंने जी हाँ हमने लगाया था जी। कहाँ जाना है? बोले चलिए हम ले चलते हैं। बोले ठीक है। वहाँ पहुँचे, जैसे ही गेट के सामने पहुँचे, बरवाला के थोड़े आगे 3-4 किलोमीटर पड़ता है आगे, बरवाला के आगे सतगुरु रामपाल जी के आश्रम। तो जैसे ही वहाँ पहुँचे हमने देखा यार ताम झाम तो अच्छा है, ठीक है 2-4 दिन रुकेंगे, बढ़िया हमारा काम भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही गेट पे पहुँचे तो भैया वो तलाशी उनने ली। तो बोले भैया ये क्या है? बोले राजश्री की डिब्बी है कैपेस्टन की। बोले अच्छा यहाँ रख दो। मैंने कहा यार भैया पागल हो क्या, मैं 50 रुपये की लेके आया हूँ इसको। बोले नहीं यहाँ रखना पड़ेगी आपको। तो मैंने चलो ठीक है रख दी, तो बाद में उठा लेंगे जो कहीं निकल जाएंगे तो। बोले ठीक है। तो वहीं उन्होंने राशि की डिब्बी रखवा ली, पान भी रखवा लिए और गुटखा सारा सौदा वहीं पर रखवा लिया। बोले भैया आपको नाम लेना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, मम्मी का भी काम कहना रह जाएगा और हमारा भी रह जाएगा कि चलो ठीक है। तो हमने जैसे ही वहाँ अंदर गए उन्होंने नाम दिलाया
और नाम दिलाने के बाद 2 दिन रहे वहाँ पर। सतगुरु रामपाल जी ने आशीर्वाद भी लिया हमने। वहाँ से हमने किया सब ढोंगी पाखंडी करने वाले लोग भागे चलो निकलते हैं, हमने चलो ठीक है। तो वहाँ से हम निकल आए। वहाँ से निकले तो वैसे ही हम लोग दिल्ली में फिल्म देखते हुए गए, हम और हमारा मित्र। तो नाम तो वहीं खंड हो गया। हम घर पर पहुँचे और हमने बोला मम्मी देखो हम नाम ले करके आ गए। बोले बेटा नाम तो लिया लेकिन तुमने विज्ञान कौन सुना है। तो ऐसे ऐसे मम्मी की तो वही आराधना थी सतगुरु रामपाल जी के, हे भगवान हे सतगुरु रामपाल जी महाराज, ये जुड़ गया तो पूरा परिवार हमारा सही हो जाएगा। तो एक दिन क्या हुआ, सत्संग चल रहा था साधनपुर में, सागर में था। वहाँ से आया जैसे ही शाम को आ गया था मैं, और सत्संग चल रहा था। तो परमात्मा की ऐसी वाणी लगी कि उन्होंने कुछ कहा कि मेरे को दिल को छू गई। तो पहले हमने संत रामपाल जी को गाली बकी, दुनिया के काम भी करे कि ये सब फाकंड करने वाले लोग हैं, ये तो सब गुमराह करने वाले, मेरे मम्मी पापा को गुमराह कर दिया, ये सब लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं। तो ऐसा करके मैंने संत गुरु रामपाल जी को गाली बकी थी, पहले सब कुछ किया था। और जब मेरे को ऐसा सत्संग मैंने सुना तो परमात्मा सतगुरु रामपाल जी की ऐसी वाणी मेरे हृदय में लगी